बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शहबाज और नवाज़ के ख़िलाफ़ 50 रुपए के स्टाम्प का जो मामला था और बयान हल्फी का मामला था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दो बड़ी अहम चीज़ें आज बयान की हैं और ये ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिसको हम झुटला नहीं सकते और ये हकीकत है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फ़ैसले की भी और आज की समाअत की तफसील, और आगे अब इस दरख्वास्त का और इस मुकदमे का मुस्तकबिल क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, शहबाज गिल केस में आज अहम समाअत हुई थी और मैंने आपको कुछ अहवाल तो बताया था और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूटर की तरफ से भी आर्गूमेंट्स किए गए थे। रिजवान अब्बासी साहब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, उनके बहस भी अदालत में मुकम्मल हुई थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला जो टीम है, उसमें आज एक जो अहम इजाफ़ा किया गया वो बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब का था और मुझे उम्मीद है कि जो तौहीन अदालत का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, शायद उसमें भी बुरहान मुअज़्ज़म को पेश किया जाए, क्योंकि बुरहान मुअज़्ज़म साहब क्रिमिनल लॉ में शायद उनसे बेहतर वकील इस्लामाबाद में और ना हो। 8 अगस्त को बुरहान मुअज़्ज़म साहब की तरफ से दलाइल दिया गया कि 8 अगस्त को ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियों की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज होता है। इस दौरान मुलज़म शहबाज गिल के वकील बुरहान मुअज़्ज़म ने कहा और मुकदमे का मुकम्मल मतन पढ़ना शुरू कर दिया। फोर्सेस के अफसरान पर तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुद्दई सिटी मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया है। मुकदमे के बाद बयान में मज़ीद 5 मुलज़मान को नामज़द किया गया। वकील ने कहा कि शहबाज गिल ने बगावत के मुतल्लिक़ कभी सोचा ही नहीं। ट्रांसक्रिप्ट के मुख्तलिफ़ जगहों से पॉइंट उठाकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम ऐसे इदारे पर लगाए जा रहे हैं जो रात को सड़कों पर जाते हैं। उस सारे बयान पर किसी जगह पर गलत फ़हमी पैदा हुई है। शहबाज गिल इस गलत फ़हमी को दूर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल अपने इदारों से माफ़ी मांगने पर भी तैयार हैं और शहबाज गिल अपनी वजाहत देने पर भी तैयार हैं कि उनका हरगिज़ मकसद पाक फ़ौज नहीं था। वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के हवाले से बात कर रहे थे। कमरे अदालत में शहबाज गिल के बयान और एंकर के सवाल से मुतल्लिक वीडियो चलाई गई। शहबाज गिल इतना पागल तो नहीं कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा, बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने कहा। शहबाज गिल ने यह हरगिज़ नहीं कहा कि ब्रिगेडियर रैंक से नीचे वाले अपने जर्नलिस्ट की बात ना माने। बुरहान मुअज़्ज़म ने कहा कि वो ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। शहबाज गिल की गुफ्तगू में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ मुखातिब थे। उनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को कहा जाता है कि इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत के वक्त असद उमर भी, अली नवाज़वान भी, सैफुल्लाह न्याज़ी, सदाकत अब्बासी ये भी अदालत में मौजूद थे। अदालत में जो वकील थे उन्होंने कहा कि त्यारा हादसे में गलत ट्वीट की गई जिससे बाद में फैला दिया गया। इसमें शहबाज गिल का कोई कसूर नहीं, हमारे मुहाफ़िज़ों पर हमारी जान भी कुर्बान है। वो जो लसबेला हेलीकॉप्टर का मामला था, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने इस ट्वीट पर सज़ा का मुतालबा किया था जिसको बगावत कहा गया। वो बगावत है कहाँ? शहबाज गिल एक पढ़ा लिखा शख्स है, 3 दफ़ा USA का बेस्ट ऑफ प्रोफेसर का उसको अवार्ड मिला है। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि अगर हिम्मत है तो गद्दारों को निकाल कर बाहर करें। शहबाज गिल ने फ़ौज को हमारे सर का ताज कहा है। स्ट्रेटेजिक सेल जिस किस्म की मुहिम चला रहा है, उल्टा इनके गले पड़ेगा। जिस तरह जनरल सरफराज अपनी कौम के लिए बाहर निकला था, वही इमरान खान भी तो कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान और उनकी जमात उन शुहदा के ख़िलाफ़ हो। शहबाज गिल ने जो कहा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उनको बताने के लिए था कि देखो क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। वकील ने कहा हमारा मतलब तो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल था, आप क्यों इन बातों को अपनी तरफ ले रहे हैं? इदारों को कहा बगावत का कोई एक फ़िक्रा तो बताया जाए जिससे पाक फ़ौज की तकसीम होती हो। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के उल्टे सीधे कामों का मकसद फ़ौज और PTI को लड़वाना है। उन्होंने कहा अगर किसी के बयान पर बात की जाए तो वो बगावत नहीं आती। शहबाज गिल अपने बयान की वजाहत देना चाहते हैं और इस मौका पर वकील ने शहबाज गिल का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है अदालत को दिखाया और ट्वीट में लिखा था कि किसी भी झूठी खबर पर यकीन न करें। ये उस वक्त का ट्वीट है जब ये सारा मामला उनकी गुफ्तगू हो गई, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जिस पर शहबाज गिल ने कहा कि किसी भी झूठी बात पर यकीन न करें। मुलज़िम के वकील ने कहा कि इस ट्वीट से वाज़ेह है कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून बज़िद है कि शहबाज गिल ने इदारे के ख़िलाफ़ बगावत की है। वकील ने कहा कि इन्होंने फ़िक्रों की बुनियाद पर फ़िक्रों को क्यों तब्दील किया? वो मेरे मुवक्किल की कही बात को अपने मानी कैसे दे सकते हैं? आसिया बीबी केस का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि आसिया बीबी ने कहा कि मैंने गुस्ताखी नहीं
की, मगर मुद्दई ने कहा कि इसने की है। अब इनके कहने से तो केस नहीं बनता। मेरा मुवक्किल फ़ौज के साथ खड़ा था और खड़ा है, और इनका मकसद फ़ौज के वक़ार को बढ़ाना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने जो है वो अदालत उनसे कहा, बुरहान मुअज़्ज़म साहब से, कि आपके दलाइल जो हैं आप बहुत लंबे होते जा रहे हैं और मज़ीद अगर कोई ला पॉइंट है तो बताएं। तो उस पर शहबाज गिल के वकील ने कहा कि जी मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि ये 124A में उम्र कैद से लेकर 3 साल तक सज़ा और जुर्माना की सज़ा है। शहबाज गिल ने हुकूमत से कहा कि आपके कुछ अमल नामुनासिब सिमत में जा रहे हैं। क्या हुकूमत ने ग़ुलाम मुर्तज़ा के हवाले से कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया, या हुकूमत ने बताया कि ग़ुलाम मुर्तज़ा को कोई परमिशन दी गई है और वो मुकदमात इस तरह के दर्ज करवा सकता है 124A के? उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया, कोई परमिशन नहीं है, बग़ैर काबीना की मंजूरी के ये मुकदमा दर्ज भी नहीं हो सकता। साथ उन्होंने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्ट है जो पुलिस फाइल में लगा हुआ है उसको पढ़ लें, बयानात को पढ़ लें, जो 161 के बयानात है, गवाहान के भी और मुलज़िम के भी, मुद्दई का भी। और दूसरी तरफ जो FIR की स्टोरी है तो उस पर बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने कहा कि इसमें इतनी कंट्रडिक्शन है कि इसमें कोई चीज़ साबित नहीं होगी। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान का आइन हर शहरी को इज़हार राय की आज़ादी देता है। ये ज़रूरी नहीं कि गैर मुतल्लका मवाद सोशल मीडिया पर आप फेंकें। ये कहाँ का कानून है कि आप किसी को पकड़ें और प्राइवेट पार्ट्स पर टार्चर करें। प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद करके शहबाज गिल की ज़िंदगी से खेला गया और अब उसको इतनी सज़ा मिल चुकी है कि जिसका वो हकदार नहीं था। अब बराह मेहरबानी उसको ज़मानत दी जाए ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार सके। और उन्होंने बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने ये बात की है कि मुझे नहीं लगता कि वो अब मज़ीद इस मुल्क की खिदमत, उसको इस काबिल छोड़ा गया है कि वो इस मुल्क की मज़ीद खिदमत करे। और हमेशा हमारे मुल्क में जो बाहर से लोग आए मोहसन बनकर और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए उनके साथ यही हशर किया जाता रहा। फिर उसके बाद रिज़वान अब्बासी साहब ने अपने जो वही पुराने उनके जो जिस्मानी रिमांड में भी वही अपनी बातें करते थे तो वही दलाइल दिए और अदालत ने कल तक समाअत मुलतवी की है और अदालत अब कल फ़ैसला सुनाएगी शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर। कल 11 बजे फ़ैसला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो जज साहब हैं वो कानून और आइन के मुताबिक ज़मानत पर रिहा करेंगे शहबाज गिल को। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयान हल्फी केस में जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर आज फ़ैसला महफूज किया था, जिसको बाद में ख़ारिज कर दिया गया। अब वो टेक्निकल ग्राउंड पर ख़ारिज किया गया, लेकिन उसमें समाअत बड़ी अहम थी और अदालत की तरफ से फ़ैसले में भी और दौरान समाअत भी बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। आप जानते हैं कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो मुजरिम थे और उनकी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में वो जेल में थे। साथ ही उनके ख़िलाफ़ एक चौधरी शुगर मिल केस बनाया गया और वो लाहौर में कोट लखपत जेल में उनको मुंतकिल किया गया। अभी पिछले केस में उनकी ज़मानत नहीं हुई थी, सज़ा सस्पेंड नहीं हुई थी और वो लाहौर में थे। और इतने में जो अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में एक बेंच बनता है और जो नवाज़ शरीफ की अपीलों को सुनता है, और उसमें आपको याद होगा ये कहा गया था, वफाकी हुकूमत पर इतना ज़्यादा दबाव था कि यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हो गया तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा। वहाँ से सज़ा सस्पेंड हो गई और पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दी थी जो 8 हफ़्तों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मुकम्मल नहीं दी थी बल्कि सिर्फ 8 हफ़्तों की पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दी थी। और उसके बाद चौधरी शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ही मुजरिम को उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। पहले दरख्वास्त दायर की गई ECL से नाम निकलवाने की, और ये दरख्वास्त दायर की गई ऑनरेबल वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने कहा कि 25 मिलियन का ये इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवा दें और उसके बाद ये जा सकते हैं। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये का स्टाम्प लेकर उनको जाने की 4 हफ़्तों के लिए इजाज़त दी, जो आज तक वापस नहीं है। गारंटर कौन था? शहबाज शरीफ था। इस केस में समाअत हुई। ज़फ़र अली शाह ये साबिक सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ और नवाज़ शरीफ की 2 अपीलें उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थीं। नवाज़ शरीफ उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत पर थे। उस वक्त वफाकी काबीना ने 25 मिलियन रुपए की शर्त के साथ एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। चीफ़ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप सीनियर वकील हैं, आप ये बता दें कि एक मामला जो शहबाज शरीफ ने उनको बैरून मुल्क भिजवाने की दरख्वास्त थी, वो जो मेन दरख्वास्त है वो आज तक पेंडिंग पड़ी है। पहले दिन सिर्फ समाअत हुई थी, इंटरम रिलीफ के तौर पर उनको 4 हफ़्तों की इजाज़त मिल गई
उसके बाद से जो मेन केस है वो आज तक लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। ना वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और ना नैब ने उस इंटरिम ऑर्डर को आज तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब तो कर नहीं सकते, उस वक्त जब ये हुकूमत में थे तो ये कर सकते थे क्योंकि ये इनके पास अख्तियार था। अब उस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, मेन केस आज तक पेंडिंग पड़ा है और नवाज शरीफ 4 हफ्तों के बाद आज तक वापस 16 नवंबर 2019 और आज 29 अगस्त 2022 है। अदालत ने कहा कि ये बताएं कि जब एक मामला दूसरी अदालत में पेंडिंग हो और फाइनल डिसाइड ना हुआ उस पर हम कैसे, हमारी जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है। अदालत ने एक शिकवा किया उस वक्त की वफाकी हुकूमत से कि अपीलें यहाँ पर ज़ेर इल्तवा थीं, उसके बावजूद हुकूमत ने नाम ECL से निकाला और अदालत को इन्फॉर्म तक नहीं किया। उस पर जब वकील ने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से निकाला गया, तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब इन्होंने 25 मिलियन की इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त लगाई थी तो वो पैसों की शर्त थी, ये नहीं कहा था कि पहले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परमिशन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी ने इन्वॉल्व करना ही गवारा ना किया। जिस अदालत का वो मुजरिम था, जिस अदालत ने सिर्फ 8 हफ्तों के लिए उसको भेजा था, उसको कैसे वफाकी हुकूमत बग़ैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन के उसका नाम कैसे ECL से निकाल सकती है। और अदालत ने कहा कि अदालत ने आर्डर तो नहीं किया था कि ECL से हटा दें, जिस पर अदालत ने बताया कि किसी कोर्ट ने आर्डर नहीं किया। इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने शर्त रखी थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने और शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का वो अबूरी ऑर्डर था, क्या पिटीशन अभी तक ज़ेर इल्तवा है, जिस पर वकील का कहना था कि 16 नवंबर के आर्डर के बाद का कुछ, उसके बाद का उस पिटीशन का कोई पता नहीं है। अदालत ने कहा कि इस अदालत ने आर्डर तो नहीं किया था कि ECL से नाम हटा दें, और साथ अदालत ने यह भी कहा कि उस वक्त अदालत इस मामले में नहीं जाएगी तो, और क्योंकि ये मामला इंटरिम ऑर्डर का है और इंटरिम ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि जब ECL से नाम निकाला जा रहा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं पूछा गया। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, 2 बातें अतर मिनल्ला साहब ने की हैं। एक तो यह है कि इंटरिम ऑर्डर को आज तक वफाकी हुकूमत और नैब ने चैलेंज नहीं किया। 16 नवंबर 2019 का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ना तो इन्हें अदालत की कोई दरख्वास्त वफाकी हुकूमत या नैब ने दी है लाहौर हाई कोर्ट में। और दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि, और एक बात मैं आपको बता दूं कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे ख़्याल में पूछना इस वजह से भी वफाकी हुकूमत के तो पाँव फूल गए थे। उसकी वजह है कि अदालतों का इतना प्रेशर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है ये मर गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट एक ही दिन में बैठकर ख़ुद अंदर से स्टाम्प लिख के बयान हल्फी वो मुलज़िम के लिए वो ख़ुद टाइप करके दे रहे हैं और रात के 9-10 बजे फ़ैसला सुनाया जाता है। तो वफाकी हुकूमत वहाँ क्या करती, जब 2 बड़ी अदालतें एक मुलज़िम के राइट के लिए, जहाँ शहबाज गिल के राइट के लिए कुछ ना किया गया, लेकिन वहाँ नवाज शरीफ के लिए उनकी जान की ज़मानत तक मांगी गई, वहाँ फिर अब वफाकी हुकूमत के पास तो कोई अख्तियार ही नहीं बचता था। वफाकी हुकूमत किस मुँह से जाती, और मेरे ख्याल में कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहती जनाब कि ना जाने दें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा था कि वो इस हद तक बीमार है, इसको कुछ हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। तो अब ये मामला अदालत ने कहा है कि ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट आपके पास रेमेडी है, वहाँ जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके पास रेमेडी नहीं है और टेक्निकल ग्राउंड पर उन्होंने दरख्वास्त खारिज की है। और अब ज़फ़र अली शाह ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना है, वो कल मेरे ख्याल में दरख्वास्त दायर कर देंगे। केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वफाकी हुकूमत PTI की जो भी वजह थी, लेकिन उनकी बहुत बड़ी नेगलिजेंस थी और मैं पिछले 3 साल से कह रहा था। और नैब तो फिर नैब था, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।